नमो नमः। मैं निशा अग्रवाल आप सबके सामने संबंध कारक लेकर उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि कारक आपने पहले भी पढ़े हैं। पहले आपने 5 कारक पढ़ लिए हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। अब हम संबंध कारक के बारे में जानेंगे। संबंध कारक वैसे तो कारक नहीं माना जाता है क्योंकि इसका क्रिया से कोई सीधा संपर्क नहीं होता है, इसीलिए इसे कारक नहीं माना जाता है। लेकिन आजकल बुक्स में सब जगह ये साथ में ही पढ़ा दिया जाता है कारकों में, तो हम इसको भी अब साथ में ही पढ़ लेंगे। इसका चिन्ह जैसा कि आपको पता है, का के की रा रे री होता है, यह संबंध को दर्शाता है। तो हम इसको इसीलिए इसे संबंध कारक कहा जाता है। तो हम इसके बारे में अब जानेंगे। तो अब आइए हम आगे पढ़ते हैं और कुछ उदाहरण देखते हैं, जिससे कि हमें यह पूरा क्लियर हो जाएगा कि संबंध कारक कैसे होता है। आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। आइए हम षष्ठी विभक्ति संबंध कारक को देखते हैं। जैसे कि हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि संबंध कारक के चिन्ह का के की रा रे री होते हैं। जब शब्दों के बीच में आते हैं तो ऐसे शब्द किस नाम से जाने जाते हैं? ऐसे शब्द हम संबंध के नाम से जाने जाते हैं। अब हम देखेंगे जो शब्द वाक्य में संज्ञा आदि शब्दों के साथ संबंध दिखाए उसे ही संबंध कारक कहते हैं। संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके चिन्ह का के की रा रे री होते हैं। जब हम शब्दों में संबंध दिखाते हैं, जैसे कि यह पुस्तक राम की है, जैसे कि यह राम का घर है, तो यह संबंध दिखा रहा है। यह घर है, किसका घर है? यह राम का घर है, तो राम से इसका संबंध दिखा रहा है और इसका चिन्ह हमें का होता है। यह राम का घर है, तो का हमारा का के की रा रे री षष्ठी विभक्ति में आता है और इसमें हमें संबंध भी मिल गया और चिन्ह भी, तो हम इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यह राम का घर है, तो एतत् रामस्य गृहम् अस्ति। जैसे कि अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। यह पुस्तक राम की है, तो जैसे हम ये छोटा सेंटेंस बनाते हैं, पहले यह पुस्तक है, एतत् पुस्तकम अस्ति, तो ये किसकी पुस्तक है? यह राम की पुस्तक है, तो राम से इसका संबंध है, तो राम की पुस्तक है। इसमें चिन्ह आ गया की और ये संबंध भी दिखा रहा है, तो इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम। तो राम शब्द के हम अगर षष्ठी विभक्ति करते तो रामस्य बनता है, तो एतत् पुस्तकम रामस्य अस्ति। ऐसे ही एक और सेंटेंस देखते हैं हम। यह मेरा भाई है, अगर हम इसे छोटा सेंटेंस बनाते हैं, यह भाई है, तो एषः भ्राता अस्ति। अब ये किसका भाई है? मेरा भाई है, तो इसमें रा आ गया। रा का चिन्ह हमें षष्ठी विभक्ति से मिलता है, तो इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यह मेरा भाई है, मम, मेरा को हम मम बोलते हैं, एषः मम भ्राता अस्ति। आइए हम कुछ शब्द रूप देखते हैं। आपने शब्द रूप तो याद कर ही रखे होंगे, अगर नहीं कर रखे हैं तो इसका आपको इस तालिका के माध्यम से आप देख सकते हैं। बाकी सेंटेंस बनाने के लिए शब्द रूप बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम विभक्तियों का प्रयोग करके सेंटेंस बना सकते हैं। तो अगर आप याद नहीं करे हैं आपने, तो आप कर लीजिएगा। बाकी अब हम देखते हैं पुल्लिंग का एक शब्द रूप पुल्लिंग का, एक शब्द रूप स्त्रीलिंग का और एक नपुंसक लिंग का याद होना बहुत जरूरी है कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए।
अगर आपने याद नहीं किया है तो आप याद कर लीजिएगा, बाकी अभी इस तालिका के माध्यम से हम समझ लेते हैं। जैसे षष्ठी विभक्ति में पुल्लिंग शब्द बनते हैं एक वचन में बालकस्य, द्विवचन में बालकयो, बहुवचन में बालकानां। इसी प्रकार हम किम शब्द के रूप भी इसी प्रकार चलाते हैं, बस उसमें बहुवचन में केशाम हो जाता है, एक वचन में कस्य बालकस्य, द्विवचन में कयो बालकयो, बहुवचन में ही चेंज होता है। तो आपके साथ के साथ आप किम शब्द के रूप भी याद कर सकते हैं। तो हम इसी प्रकार स्त्रीलिंग का भी है, बालिकाया, बालिकयो, बालिकानां। और किम शब्द के रूप भी स्त्रीलिंग में इसी प्रकार चलते हैं, कस्या बालिकाया, कयो बालिकयो, कासाम बालिकानां। बस इसमें कासाम ही अलग है। तो आपके साथ के साथ किम शब्द के रूप भी याद हो जाएंगे। नपुंसक लिंग में वो पुल्लिंग के हिसाब से ही चलते हैं, इसी प्रकार तो किम शब्द के रूप भी पुल्लिंग के हिसाब से ही चलेंगे, कस्य फलस्य, कयो फलयो, केशाम फलानां। अब जैसे इसी के हिसाब से हम देखते हैं, एक पैराग्राफ पढ़ते हैं कि हम कैसे हम इसका षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम पैराग्राफ में करते हैं। आइए हम इसके माध्यम से कुछ समझते हैं। अस्माकं देशः भारतम् अस्ति। देशः भारतम् अस्ति। देश भारत है। किसका देश भारत है? हमारा देश भारत है, हम सबका देश भारत है। तो ये अस्मत् शब्द के रूप के हिसाब से षष्ठी विभक्ति बहुवचन में हमारा अस्माकं बनेगा। अस्माकं हम सबका देश भारत है। तो अस्माकं देशः भारतम् अस्ति। भारतस्य प्रमुखः पर्वतः हिमालयः अस्ति। पहले हम छोटा सेंटेंस देखेंगे, प्रमुख पर्वतः हिमालय अस्ति। प्रमुख पर्वत हिमालय है। किसका? भारत का। भारत का प्रमुख पर्वत हिमालय है। तो इसमें भारत का आ गया है, यानी संबंध दिखा रहा है भारत का, और हमें चिन्ह भी मिल गया है। तो इसमें हम षष्ठी का प्रयोग करेंगे। भारत एक है तो हम एक वचन का प्रयोग करेंगे। तो भारतस्य, जैसे बालकस्य बनता है वैसे ही भारतस्य प्रमुखः पर्वतः हिमालयः अस्ति। इसी प्रकार आगे, हिमालय पर्वतानां राजा अस्ति। तो हम पहले छोटा सेंटेंस करके समझेंगे। हिमालय राजा अस्ति। हिमालय राजा है। किसका राजा है? पर्वतों का राजा है। तो पर्वतों का राजा है, यानी पर्वत बहुत सारे पर्वतों का राजा है। तो इसमें का हमें पर्वतों से हमें संबंध भी मिल गया और चिन्ह भी मिल गया। इसी प्रकार पर्वतों बहुवचन हो गया। तो हमारा अगर बालक शब्द के हिसाब से देखते हैं तो बहुवचन में पर्वतानां हो जाएगा, हिमालय पर्वतानां राजा अस्ति। भारतस्य प्रमुखे सरिते गंगा यमुना च स्त। तो पहले हम छोटा सेंटेंस देखेंगे, प्रमुखे सरिते गंगा यमुना च स्त। तो प्रमुख नदी गंगा और यमुना है। तो इसमें गंगा और यमुना च हम और के लिए दर्शाते हैं। जैसे कि हम हिंदी में और बीच में लगाते हैं, लेकिन इस संस्कृत भाषा में च लास्ट में लगता है, और स्त हम अस धातु के रूप से हम दो हैं, गंगा और यमुना है, तो हम द्विवचन स्त लगाएंगे। तो प्रमुख सरिते मतलब नदियां, प्रमुख नदियां गंगा और यमुना है। किसकी है? तो भारत की है। तो भारत की यानी षष्ठी विभक्ति भारतस्य प्रमुखे सरिते गंगा यमुना च स्त।
गंगा यमुनयो जलम पवित्रम मन्यते। तो पहले छोटा सेंटेंस देखेंगे, जलम पवित्रम मन्यते, जल पवित्र माना जाता है। किसका माना जाता है? गंगा यमुना का। गंगा यमुना का, तो हमें चिन्ह मिल गया क, तो इसमें हमने षष्ठी विभक्ति लगा दी और ये दो हैं, गंगा और यमुना दो हैं, तो हम द्विवचन का प्रयोग करेंगे। तो जैसे बालयो बनता है ऐसे ही गंगा यमुनयो जलम पवित्रम मन्यते। आगे देखते हैं, काकस्य वर्ण कृष्ण अस्ति। वर्ण कृष्ण अस्ति, वर्ण का मतलब होता है रंग, कृष्ण का मतलब होता है काला, रंग काला है। किसका काला है? काक, काक मतलब कौवा, कौवा, कौवे का रंग काला है। तो कौवे का आता है, इसमें संबंध दिखा दिया है और हमें चिन्ह भी मिल गया, तो इसमें षष्ठी विभक्ति लग जाएगी, काकस्य वर्ण कृष्ण अस्ति। आगे, हंसस्य वर्ण श्वेत भवति। वर्ण श्वेत भवति, रंग सफेद होता है। भव धातु का अर्थ होता है होना, तो भवति, हंसस्य, किसका वर्ण सफेद है? हंस का, हंस का वर्ण सफेद होता है, तो हंसस्य वर्ण श्वेत भवति। इसी प्रकार भ्रमराणां गुंजनम मधुरम भवति। गुंजनम मधुरम भवति, गुंजन मधुर होता है। किसका मधुर होता है? भंवरों का। तो भंवरे यानी बहुत सारे भंवरों का, ये बहुत बहुवचन में हो गया, तो इसमें भ्रमराणाम गुंजनम मधुरम भवति। आगे देखते हैं, रामायणस्य कविः महर्षि वाल्मीकि अस्ति। कवि महर्षि वाल्मीकि अस्ति, कवि महर्षि वाल्मीकि हैं। किसके? रामायण के, तो रामायण से कवि महर्षि वाल्मीकि अस्ति। महाभारतस्य कविः महर्षि वेदव्यासः अस्ति। कवि महर्षि वेदव्यास हैं। किसके हैं? महाभारत के, तो इसमें चिन्ह मिलता है के, इसलिए षष्ठी विभक्ति, महाभारतस्य कवि महर्षि वेदव्यासः अस्ति। गीतायां श्रीकृष्णस्य उपदेशाः सन्ति। गीता में उपदेश हैं। किसके हैं? किसने दिए हैं? श्री कृष्ण के उपदेश हैं, तो इसमें श्री कृष्ण के संबंध दिख गया और चिन्ह भी मिल गया हमें, तो गीतायां श्री कृष्णस्य उपदेशाः सन्ति। आगे देखते हैं, कालिदासस्य प्रमुख ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम अस्ति। प्रमुख ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम है। किसका है? कालिदास का है, तो कालिदासस्य प्रमुखा ग्रंथा अभिज्ञान शाकुंतलम अस्ति। आगे देखते हैं, भारतस्य चत्वारः वेदाः ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः और अथर्ववेदः हैं। भारत के, किसके 4 वेद हैं? भारत के, भारत के, तो हमें इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। भारत के, भारतस्य चत्वारः वेदा, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। वेदानां भाषा संस्कृतम अस्ति। वेदों की भाषा संस्कृत है, तो किसकी भाषा संस्कृत है? वेदों की, तो वेद, बहुत सारे वेदों, इसलिए इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा और बहुवचन, बहुत सारे हैं वेद, तो इसलिए बहुवचन का वेदानाम, वेदानाम
भाषा संस्कृतम अस्ति। अब आगे देखते हैं। सिंह पशूनां नृपः अस्ति। तो छोटा सेंटेंस देखते हैं पहले। सिंह नृपः अस्ति। सिंह राजा है। किसका राजा है? पशुओं का राजा है। तो बहुत सारे पशुओं का राजा है। षष्ठी विभक्ति लगेगी, का हमें चिन्ह मिल गया। तो इसी प्रकार, और ये बहुवचन में है तो पशु नाम, सिंह पशु नाम नृपः अस्ति। आगे गरुड़ खगानां नृपः अस्ति। गरुड़ राजा है। किसका? पक्षियों का राजा है। गरुड़ खगानां नृपः अस्ति। आगे देखते हैं। कन्यानां सुरक्षा अनिवार्य। सुरक्षा अनिवार्य। सुरक्षा अनिवार्य है। किसकी? कन्याओं की सुरक्षा अनिवार्य है। तो बहुवचन में हो गया कन्यानां सुरक्षा अनिवार्य। अद्यत्वे नगराणां वातावरणं प्रदूषितम् अस्ति। तो हम पहले छोटा सेंटेंस देखेंगे। वातावरणं प्रदूषितम् अस्ति। वातावरण प्रदूषित है। अद्यत्वे आजकल, आजकल वातावरण प्रदूषित है। कहाँ का प्रदूषित है? नगरों का। नगरों का। तो ये बहुत सारे नगर हो गए। का हमें चिन्ह मिल गया षष्ठी विभक्ति का। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन का होगा नगराणाम। अद्यत्वे नगराणाम वातावरणं प्रदूषितम् अस्ति। अब आगे देखते हैं। ये दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। इसमें अगर हम वैसे भी हम किसी से बातचीत करते हैं तो ये हमें प्रयोग होगा, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए। हम छोटे छोटे सेंटेंस बोल के संस्कृत भाषा को बोल भी सकते हैं। तो एक ये आपस में कन्वर्सेशन है, इसे देखते हैं। आपस में ये बात करते हैं। पार्थ बोलता है, पार्थ तव नाम किम अस्ति। आप भी जैसे पूछ सकते हैं अपने फ्रेंड से, किसी से, कि तव नाम किम अस्ति। तो निकिता बोलती है, मम नाम निकिता अस्ति। तव का मतलब होता है तुम्हारा, मम का होता है मेरा। तो पार्थ ने बोला है कि तुम्हारा नाम क्या है? निकिता बोलती है, मम नाम निकिता अस्ति। मेरा नाम निकिता है। फिर निकिता पूछती है, तव नाम किम अस्ति। तुम्हारा नाम क्या है? तो पार्थ बोलता है, मम नाम पार्थ अस्ति। मेरा नाम पार्थ है। तो ये छोटे छोटे सेंटेंस बोलकर भी हम संस्कृत भाषा बोलना सीख सकते हैं। तो आपस में आप ये अपने फ्रेंड के साथ बोलकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब हमने षष्ठी विभक्ति के बारे में पढ़ भी लिया, चिन्ह के बारे में भी पढ़ लिया है और इसके उदाहरण भी देख लिए हैं। उन्हीं उदाहरणों के आधार पर ये कुछ अभ्यास है, हम ये कुछ अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। विकल्पों से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। तो पहला देखते हैं, राजा आम्रम अस्ति। राजा आम है। किसका राजा है? तो फलों का राजा है। तो यानी फल हो गए बहुवचन, का हमें मिल गया षष्ठी, तो क्या आएगा? फलानाम। क्या आएगा? फलानाम राजा आम्रम अस्ति। सेकंड है, मयूर राष्ट्रीय पक्षी अस्ति। मयूर मतलब मोर राष्ट्रीय पक्षी है। किसका है? भारत का। तो भारत एक है, भारतस्य राष्ट्रीय पक्षी अस्ति। मयूर भारतस्य राष्ट्रीय पक्षी अस्ति। वर्ण श्वेत भवति। रंग सफेद होता है। किसका होता है? दूध का। तो दूध मात्रा में होता है। वर्ण श्वेत भवति। तो
इसमें सफेद क्या होता है, रंग सफेद होता है, किसका होता है, दूध का होता है। तो दूध मात्रात्मक होता है, इसलिए उसे हम हमेशा एक वचन में ही करते हैं। एक दूध, दो दूध, तीन दूध तो नहीं होता है ना, दूध तो दूध होता है, मात्रात्मक होता है, इसलिए उसे एक वचन में ही प्रयोग करते हैं। तो दुग्धस्य वर्ण श्वेता भवति। नेक्स्ट है वर्ण हरिता भवति, रंग हरा होता है। तो किसका होता है, शुक। शुक मतलब होता है तोता, शुका मतलब होता है तोता। तोते का रंग हरा होता है। माता देवकी थी, किसकी माता देवकी थी, तो कृष्ण की माता देवकी थी। कृष्णस्य माता देवकी आसीत्। आगे देखते हैं, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। पहला देखते हैं, जो हमने अभी पाठ पढ़ा है उसी के हिसाब से हमने ये कुछ अभ्यास लिखे हैं और उनके आंसर आपने अभी पढ़े ही हैं, उसके अनुसार आप इनके आंसर दीजिए। हिमालय केशाम नृपः अस्ति, हिमालय किसका राजा है, तो हिमालय पर्वतों का राजा है। कासाम सुरक्षा अनिवार्य, किसकी सुरक्षा अनिवार्य है, तो कन्याओं की सुरक्षा अनिवार्य है। कन्याओं की सुरक्षा अनिवार्य है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है, तो कन्यानाम सुरक्षा अनिवार्य। सिंह केशाम नृपः अस्ति, सिंह किसका राजा है, तो सिंह पशुओं का राजा है। तो सिंह पशूनां नृपः अस्ति। कयो सरितयो जलम पवित्रम मन्यते, किस नदी का जल पवित्र माना जाता है, तो गंगा यमुना का जल पवित्र माना जाता है। तो गंगा यमुनयो जलम पवित्रम मन्यते। कस्य कविः महर्षिः वाल्मीकिः अस्ति, किसके कवि महर्षि वाल्मीकि हैं, तो रामायण के कवि महर्षि वाल्मीकि हैं। रणस्य कविः महर्षि वाल्मीकि अस्ति। अब इसमें एक हमने पेड़ बनाया है जिसमें हम षष्ठी विभक्ति के शब्द चुनकर हम पेड़ में लगाएंगे। तो हम इसमें देखते हैं कौन से होते हैं षष्ठी विभक्ति के। पुष्पाणाम, तो पुष्पाणाम षष्ठी विभक्ति में होते हैं, जी हाँ, पुष्पाणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है। वस्त्राणि, वस्त्राणि हमारा षष्ठी विभक्ति नहीं है। गरुड़ा षष्ठी विभक्ति नहीं है। अध्यापिकाया, अध्यापिकाया हमारा षष्ठी विभक्ति एक वचन है, यह स्त्रीलिंग का शब्द है। लतयो हमारा लतयो हमारा षष्ठी विभक्ति द्विवचन का शब्द है, तो ये होगा पशु नाम। पशु नाम हमारा षष्ठी विभक्ति बहुवचन का शब्द है, तो ये ठीक है। जले हमारा षष्ठी विभक्ति नहीं है। बालकयो हमारा षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, ये होगा। छात्राभ्याम नहीं होगा। स्वच्छम नहीं होगा। शिक्षकस्य हमारा षष्ठी विभक्ति एक वचन का शब्द है, तो ये होगा। आशा करती हूँ आपको षष्ठी विभक्ति संबंध कारक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, और अगली कक्षा में हम अधिकरण कारक पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो नमः।